इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2। और इसको देखने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लेना और उसमें एक्सरसाइज 4.1 भी बता रखा है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स है और इनको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, क्योंकि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट दे रखा है फैक्टराइजेशन तो उसी से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसमें x² का कोफिशिएंट है 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वांटिटी क्या आएगा 10। सो 10 का ऐसा फैक्टर ढूंढो जो कि प्लस माइनस करने पे 3 ला दे। सो 5 2 जा 10 और 5 में से 2 गया तो 3। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे, इन दोनों में भी कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 5 और 2 कॉमन आया तो x माइनस 5। तो हमारे पास दो फैक्टर बने x माइनस 5 और x प्लस 2। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 2 और 6 है कांस्टेंट टर्म तो 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस 12 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 1 आना चाहिए जो कि x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो 4 3 जा 12 ले लेते हैं और 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 बनेगा। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 0। अगेन इन दोनों में से कॉमन और इसमें से कॉमन तो यहाँ बचा x प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और इस तरीके से हमारे दो फैक्टर आ गए x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3। तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 बन रहा है, क्योंकि √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2। तो 5 2 जा 10 और 10 का ऐसा फैक्टर ढूंढो जो कि 7 ला दे। तो ठीक है, बहुत इजी नंबर है 5 इंटू 2 और 5 प्लस 2 करोगे तो 7 मिलेगा। तो 5 और 2 यहाँ पे लेके चलेंगे तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2। ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने पहले भी बता रखा है, इसको ध्यान से समझना है। फैक्टराइजेशन में यहाँ पे अगर फैक्टर्स गलत लोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकाला जाए इन दोनों में से तो सिर्फ x, तो क्या बचेगा √2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं √2, तो हमारे पास ये बचेगा। हमेशा ध्यान देना है कि ब्रैकेट में जो भी टर्म्स लिखे जा रहे हो बिल्कुल सेम होने चाहिए दोनों में। इन दोनों में भी देखो बिल्कुल सेम है, इन दोनों में भी देखो बिल्कुल सेम है। अगर इसमें ज़रा सा भी डिफरेंट आ रहा है तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा √2x है। तो हमारा आंसर क्या आया √2x प्लस 5 देन x प्लस √2। ठीक है, तो बढ़ते हैं कौन से पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा 2x² प्लस माइनस x प्लस 1/8। यहाँ पे 8 एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व कर लो। इस डिनोमिनेटर 8 को 0 के पास लेके चले जाएंगे, पूरा टर्म 0। अब 16 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो कि 8 बन जाए, क्योंकि यहाँ तो 1 लिखा है तो 1 इंटू 16 इज 16 और 16 का ऐसा फैक्टर जो कि 8 ला दे, दैट इज़ 4 4 जा 16 एंड 4 प्लस 4 इज़ 8। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इस दोनों में कॉमन लेंगे तो आएगा 4x, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 4x माइनस 1 एक फैक्टर, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, 4x माइनस 1 और ये हो गया हमारा 0। तो ये दोनों हमारे इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर भी क्या है 100 का फैक्टर ढूंढना है जो कि 20 ला दे, तो 10 10 जो 100 लेके चलते हैं तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। कॉमन इन दोनों में और इन दोनों में
तो 10x, यहाँ हो गया 10x माइनस 1 और यहाँ भी 10x माइनस 1। तो हमारे पास एक ब्रैकेट में ये और दूसरी ब्रैकेट में ये, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो या 10x माइनस 1 या 10x माइनस 1 दो बार लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 1 जब देखोगे तो उसमें 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके ना ये इक्वेशन लाया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0, और जो दूसरा पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ही सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट बनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने बनाया। बस ये है कि यहाँ 324 बहुत ही बड़ा नंबर है, तो उस बड़े नंबर के लिए फैक्टर्स ढूंढने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उससे हमें नंबर मिल जाएगा। मैं फैक्टराइजेशन यहाँ करके दिखाते हैं। ये देखो 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 से ले रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें से अपना सेट तैयार करो कि किसको किसको साथ लें। लाइक 3 3 जा 9, 3 जा 27 मैंने एक लिया, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 3 जा 12। लेकिन इन दोनों को साथ लेने से क्या आ रहा है ना कि 45 नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर 3 3 जा 9, 4 जा 36, अगर ये ले लें 36 और इन दोनों को साथ में 9 को, तो ये हमारा आंसर का पार्ट बनेगा, क्योंकि 36 और 9 को लेने से 45 बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही लेके चलते हैं 36 इंटू 9। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 3 2 4 इक्वल 0। कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेने से क्या बचेगा, x माइनस 36। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। देन बी पार्ट भी है इसमें, तो इस बी पार्ट को यहीं पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। 2 का जो बी पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। इसमें भी 750 का बिल्कुल वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और नंबर ढूंढना है जो कि 55 ला दे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके और मल्टीप्लिकेशन करके 750। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30 प्लस 750 इक्वल 0। 30 और 20 55, 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 750 बन जाएगा। आप कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 और इन दोनों में 30 कॉमन लेंगे, अगेन x माइनस 25। दोनों ब्रैकेट सेम आ चुका है, तो x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसमें फैक्टराइजेशन कर लिया है। फैक्टराइजेशन करने के साथ ही सब में रूट्स भी निकालना था। तो रूट्स के लिए क्या करना है ना कि सबको 0 के साथ इक्वेट भी करना है और सिंप्लीफाई करना है। लाइक देखो यहाँ पर ही, यहाँ आंसर पार्ट नहीं देंगे, इक्वल्स टू 0 ऐसा हमें दे रखा है। अब यहाँ क्या करना है ना कि व्हेन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x बराबर 5 आ रहा है। इसी तरीके से जब x प्लस 2 को भी 0 के साथ इक्वेट करोगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, x बराबर माइनस 2। तो इसके 2 आंसर होंगे। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना, हमेशा उसके 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। ठीक है, अब हर एक पार्ट में जितने भी पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं सब में एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 के साथ, तो -2 यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा 3/2। ठीक है, जब इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा -5/√2 एंड -√2। ठीक है, इसी तरीके से जब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा 1/4 1/4। ठीक है, फिफ्थ को सॉल्व करेंगे तो एक बारी जब इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे, देख लो, तो x का आंसर क्या आएगा 1/10। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आना है, यानी 1/10 1/10। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल 36, x इक्वल 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल 25, x इक्वल 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फैक्टराइज करके नहीं, हम लोग को इसका रूट्स निकालना था।
तो फैक्टराइज करके जो भी तुम्हारा लीनियर फैक्टर्स आता है ना, बस उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट कर दो, एक्स की वैल्यू ले आओ, ये तुम्हारा ज़ीरोज़ या रूट फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आंसर है। और हमेशा ध्यान देना कि 2 आंसर लिखने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, या इधर इक्वल हो सकता है या डिस्टिंक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ।